जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको पोपाबाई की कहानी सुना रही हूँ। इस कथा को धर्मराज जी की कथा के साथ सुना जाता है। धर्मराज जी की कथा के साथ पोपाबाई की कहानी, राईबाई की कहानी, यमराज जी की कथा, चित्रगुप्त जी की कथा और धरती माता की कहानी, ये सभी कहानियां साथ में ही सुनी जाती है। तो हम सुनते हैं पोपाबाई की कहानी। बोली श्री धर्मराज जी महाराज की जय। वैकुंठ के लिए रास्ता देने वाली पोपाबाई की जय। एक बुढ़िया माई थी। उसने अपने जीवन में सभी प्रकार के व्रत, उद्यापन, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य सब कुछ बहुत अधिक किया, लेकिन पोपाबाई का कोई व्रत नहीं किया था। पोपाबाई और पोपीबाई एक ही है। कोई पोपाबाई कहते हैं और कोई पोपीबाई कहते हैं, इसलिए आप इन नामों के चक्कर में भ्रमित न हो। कुछ समय बाद वह बुढ़िया मर गई। मरने के बाद सबसे पहले भगवान के घर पर पोपाबाई का दरवाजा आता है। तो पोपाबाई ने बुढ़िया माई का रास्ता रोका और कहा कि हे बुढ़िया माई, तुमने सभी व्रत किए, परंतु मेरा व्रत क्यों नहीं किया? मेरा तो तूने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है। तब बुढ़िया माई ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि मैं तो आपके व्रत को नहीं जानती हूँ, इसलिए मैंने आपका कोई व्रत नहीं किया। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे अपने व्रत की विधि बताइए। तब पोपाबाई ने कहा कि एक कांसे की कटोरी, एक खोपरे को काटकर बनी हुई कटोरी राई और तिल से भरी हुई होनी चाहिए। उसमें श्रद्धा अनुसार गुप्त दान होना चाहिए। अब बुढ़िया माई बोली कि ये सब बातें तो ठीक है, परंतु मैं आपके इस व्रत को कैसे करूँगी, क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ। तब पोपाबाई ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेजा। बुढ़िया माई ने वापस धरती पर आकर बड़े धूमधाम से पोपाबाई का व्रत किया। कांसे की कटोरी और खोपरे में राई और तिल भरकर गुप्त दान देकर दान पुण्य किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई का स्वर्गवास हो गया। भगवान के घर पर सबसे पहले पोपाबाई ने अपने द्वार पर दोनों हाथ फैलाकर बुढ़िया माई को अपनी शरण में लेकर मोक्ष दिया। हे पोपाबाई, जिस तरह आपने उस बुढ़िया माई को शरण में लेकर मोक्ष दिया, उसी तरह समय समय पर कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी को मोक्ष की प्राप्ति देना। बोली पोपाबाई की जय। धर्मराज भगवान की जय। तभी तो कहा जाता है कि लेखो राई राई रो, राज पोपाबाई रो। क्या कहते हैं? लेखो राई राई रो, राज पोपाबाई रो। हे पोपाबाई, जिस तरह आपने उस बुढ़िया माई को शरण में लेकर मोक्ष प्रदान किया, उसी तरह समय समय पर कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार भरने वाले सभी को मोक्ष की प्राप्ति करवाना, सभी को अपनी शरण में लेना, सभी के कष्टों को दूर करना। बोली पोपाबाई की जय। धर्मराज भगवान की जय। इसके बाद अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। एक माँ बेटी थी। वे रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी माता, पीपल पूजा, वड़ देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती थी। ऐसा करते हुए बहुत साल बीते। एक दिन बेटी को देखने वाले कोई रिश्तेदार आए। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी बेटी के नियम बहुत अधिक है। जो
ये नियम निभाएगा उसे ही मैं अपनी बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम है। तब बुढ़िया ने सब बता दिया। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम अच्छी तरह से निभा लेंगे। ऐसा कहने के बाद उसकी शादी हो गई और बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने तक तो उसका नियम चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सासू जेठानियां कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती है और हम तो सारा दिन घर का ही काम करते हैं, सारा दिन काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा करने को निकली। सासू जेठानी कहने लगी, अरे बहू कहाँ चली? कल इतना झगड़ा हुआ देखा नहीं क्या? घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चोपड़ा और पूजा की थाली हाथ से नीचे रख दी और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। भगवान को दया आ गई कि ये रोज मेरी पूजा करती है, तो फिर अब मैं इसके कष्टों को नहीं हरूंगा तो फिर मुझे कौन पूछेगा। भगवान उसके सपने में आए और बोले, सोती है या जागती है? वह बोली, ना तो सोती हूँ और ना ही जागती हूँ, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी। उठती क्यों नहीं? भोजन क्यों नहीं करती? खाना क्यों नहीं खाती? वह बोली, कैसे खाऊं? सासू बाहर जाने नहीं देती तो मेरी पूजा नहीं हो सकती। भगवान बोले कि तेरे तो घर में ही देवता है। वह उठी, कमरा खोला, अलमारी खोली तो देखती है कि श्री विनायक जी महाराज खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी माता दही दूध में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी है। पीपल माता, वड़ देवता, पथवारी माता सारे देवता हैं। वो नीचे गई, जल का कलश व पूजा का थाल लेकर आई, पूजा करी, कहानी कही। कहानी का हुंकारा भगवान ने दिया और नीचे आकर जीमने के लिए बैठी। देवरानी जेठानी को तो बस मौका चाहिए। वे ताना देने लगी, कहने लगी कि रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती अपने आप ही आवे। रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती अपने आप ही आवे। कहाँ गए तेरे नियम धर्म? कहाँ गए तेरे भगवान? अब क्यों भोजन कर रही है? क्यों खाना खा रही है? 3 दिन तक तो तूने खूब नाटक किया था, लेकिन अब भूखी नहीं रह सकती तो रोटी तो खानी ही पड़ेगी। बहू बोली, सब कुछ किया है मैंने। तो देवरानी जेठानी बोली कि हमें विश्वास नहीं है क्या किया है, हमें बताओ। तो बहू बोली कि आप सब चलो, मैं आपको भी बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे पीछे परिवार के सब जने चले। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा कि वहाँ पर विनायक जी महाराज खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी माता दूध दही में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी है। पीपल माता, बड़ देवता, सारे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप तो सब इन देवों के पैर पड़ो और मैं आपके पैर पड़ती हूँ। हे भगवान, जैसे उस बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार लगाने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोले श्री विनायक जी महाराज की जय। बोली पीपल माता, पंथवारी माता, वड़ देवता की जय। तुलसी माता की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।